अब हम अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। द एनिमल वर्ड, एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स एंड दोज एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। यहाँ मैमल्स की डिफाइन आ गई कि वो ह्यूमन बींग्स और दूसरे एनिमल्स जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम कहते हैं मैमल्स। कैट, डॉग, रैबिट्स, ये सारे भी मैमल्स के एग्जाम्पल हैं। मैमल फर्स्ट कैरी देयर यंग वन इन देयर बॉडी फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक जो बच्चा होता है वो उनकी बॉडी के अंदर ही होता है। द यंग वन डेवलप्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर, कहाँ बच्चा बनता है, पूरा डेवलप होता है अपनी मदर की बॉडी के अंदर। दे रेडी फॉर बर्थ वंस दे आर फुली डेवलप्ड, जब एक बार वो पूरी तरह से बन जाते हैं, फुली डेवलप्ड हो जाते हैं, मतलब अच्छे से तरह से बच्चा बन गया, तो फिर वो उनका जन्म होता है। मीन्स दे कम आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर। आफ्टर द बर्थ ऑफ द यंग वंस द मदर फीड देम मिल्क, अब जब उनका जन्म हो जाता है तो उनका खाना क्या होता है, मदर का मिल्क। डॉल्फिन एंड वेल्स आर ऑल्सो मैमल्स, डॉल्फिन और मेल्स जो है ना वो भी मैमल्स हैं, जबकि फिश एम्फीबियंस में आता है, लेकिन डॉल्फिन और जो आपके वेल्स हैं वो मैमल्स हैं। क्यों मैमल्स हैं? एज दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, क्योंकि वो भी सीधा बच्चों को जन्म देती हैं, एग नहीं ले करती वो, ठीक है, बाकी फिशेस करती हैं। तो ये आपको आ सकता है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। बैट आर ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई, और एक ऐसा ही मैमल है जो उड़ सकता है, वो कौन सा है? बैट। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाएगा। आफ्टर द बर्थ ऑफ यंग वंस, यंग वंस के बर्थ के बाद कुछ मैमल जैसे कंगारू कैरी देम इन देयर पाउचेज अंटिल दे गो स्ट्रॉन्गर, वो पेट में उनका एक बैग सा होता है ना, पाउचेज बैग ही हो गया ना, थैला, तो उसमें रखते हैं जब तक कि उनके बच्चे स्ट्रॉन्गर नहीं हो जाते, मीन्स खुद अपना काम करने लायक नहीं हो जाते। तो एनिमल दैट कैरी देयर बेबी इन द पाउचेज आर कॉल्ड मार्सुपियल्स, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? मार्सुपियल्स कहते हैं, जो अपने बच्चों को पाउच में कैरी करते हैं, जैसे कंगारू। नेक्स्ट, अब एनिमल्स दैट ले एग्स, जो एग से रिप्रोड्यूस करते हैं। फिश, रेप्टाइल, देखो आ गया ना नाम वर्ड फिश, जबकि डॉल्फिन और वेल में नहीं है ये। रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, ये अंडे दे के बच्चे पैदा करते हैं। दे आर स्टिल डिफरेंसेस इन देयर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन सब अलग अलग तरीका है सबका प्रोडक्शन का, वो स्टेजेस अलग अलग हैं, स्टेप्स अलग अलग हैं। देखिए पहले एग के बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट। एग की जो आउटर कवरिंग होती है, जो वाइट वाइट हमें दिखती है, वो होती है शेल। शेल का काम क्या है? प्रोटेक्ट्स द मैटर इनसाइड, जो भी अंदर मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करना। इफ़ वी क्रैक एंड ओपन एन एग, होता है ना एग, तो सबने ही देखा है, क्रैक करोगे ओपन, एक येलो पार्ट होता है और एक वाइट पार्ट होता है। तो जो येलो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं यॉक। यॉक हैड अ डार्क स्पॉट विद इन, इसके अंदर एक डार्क स्पॉट होता है विच को कहते हैं एम्ब्रियो। लेकिन हम जो एग लाते हैं ना वो फर्टिलाइज नहीं होते, तो उनमें एम्ब्रो नहीं होता। द एम्ब्रो ग्रोज इनटू द बेबी, यही एम्ब्रो जो है वो किस में बनता है? बेबी में। इट डेवलप्स इनसाइड द एग, एग के अंदर ही बनता है। इट गेट्स फूड फ्रॉम द यॉक, और इस खाना कौन देता है उसको? यॉक देता है। एल्ब्यूमिन वाइट लिक्विड होता है जो सराउंड यॉक के चारों ओर होता है, और उसको काम क्या है? एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना। और इट प्रोवाइड्स इट विद वाटर, और वो उसको वाटर भी देता है, एम्ब्रियो को वाटर भी देता है। अब आपका इसमें यॉल्क, एल्ब्यूमिन, ये सारा आपको शेल पार्ट्स लिखने हैं एग के, और इनका क्या काम है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। एनिमल्स एग लेइंग एनिमल्स को हम कहते हैं ओविपेरस, और एनिमल्स जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं उनको हम कहते हैं विविपेरस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बर्ड्स। बर्ड्स कैसे रिप्रोड्यूस करती है? व्हेन द फीमेल बर्ड इज़ रेडी टू ले एग, जब एक फीमेल बर्ड अंडे देने के लिए तैयार होती है, शी प्रिपेयर्स हर नेस्ट, तो वो क्या करती है? अपना घोंसला बनाती है। शी लेज एग इन दिस नेस्ट, उस नेस्ट में वो अंडे देती है। इन ऑर्डर टू कीप एग्स वार्म, अंडों को गर्म रखने के लिए द बर्ड्स सिट देम ऑन देम फॉर सम टाइम, तो कुछ टाइम के लिए वो उन अंडों पे बैठ जाती है। दिस इज़ नोन एज इनक्यूबेशन, ये भी आ सकता है। इनक्यूबेशन क्या होता है? वाइल द फीमेल बर्ड डज दिस, जब फीमेल बर्ड ये करती है, द मेल बर्ड गेट्स फूड फॉर द फीमेल बर्ड एंड प्रोटेक्ट्स हर एंड हर एग्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो मेल क्या करता है? मेल उस फीमेल के लिए खाना लाता है, अंडों की और उसकी दूसरे प्रेडेटर्स, मतलब जो उनको मार के खाने वाले हैं, प्रे जो हैं, उनसे उनकी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। व्हेन द एम्ब्रियो डेवलप्स कम्प्लीटली, जब एम्ब्रियो पूरी तरह से बन जाता है, इट क्रैक्स ओपन शेल, शेल टूट जाती है, एंड कम्स आउट, बच्चा बाहर आ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड हैचिंग। तो वही जो बच्चा बाहर आता है जब एग की शेल क्रैक होती है, तो उसको हम कहते हैं हैचिंग। द बेबी बर्ड जो है, जो बच्चा बाहर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? चिक।
द पेरेंट फीड्स एंड प्रोटेक्ट्स द यंग वन अंटिल इट कैन लुक आफ्टर हिमसेल्फ। अब वही पेरेंट्स, मेल और फीमेल, उसे खाना देते हैं और उसे बचाते हैं जब तक कि वो खुद अपना देखभाल करने लायक नहीं हो जाता, तब तक पेरेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं। सम यंग बर्ड्स लुक फॉर फूड एज सून एज फ्यू आवर्स आफ्टर हैचिंग। कुछ यंग वंस, कुछ बर्ड्स के बच्चे, ठीक है, अपना खाना खुद देखने ही निकल पाते हैं जैसे ही वो बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो अंडे से बाहर निकलते हैं ना, मतलब वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो अपना खाना खुद ही ढूंढने निकल पड़ते हैं।